Today we will take the 9th standard maths 2 lesson number 1. वहाँ पे हमने we saw in a first video कि how to find out the distance between 2 points. Today we will see the basic concept in a geometry. Which basic concept is there? Here first we see here AB is given. Here AB is the line segment. We know that difference many difference या तो जो भी आपने लाइन ड्रॉ किए या तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए तो उसका मेन जो डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट या तो रे में क्या डिफरेंस होता है. तो लाइन सेगमेंट लाइन के जो पार्टीशन होते हैं इट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. यहाँ पे अगर हम एंड पॉइंट्स देखेंगे तो एंड पॉइंट्स इज द ए पॉइंट और बी एंड पॉइंट. ये दोनों साइड में अगर हम देखेंगे तो देयर इज द end points are present, and when end points are present so that time it is called the line segment. Starting point and ending point both are present here, that time it is called the segment. अगर मुझे मेजर when we draw the line segment that time इसकी जो वैल्यू रहती है वो फिक्स. जैसे कि मैं 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करती हूँ तो ए बी की जो वैल्यू रहेगी इट इज द 5 सेंटीमीटर. हियर 5 सेंटीमीटर रहेगी. या तो अगर मुझे यहाँ पे मुझे 7 सेंटीमीटर अगर लाइन सेगमेंट दिखानी तो वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी. यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड एंडिंग पॉइंट बी. या तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट कहाँ से इसका नेम अगर हमें राइटिंग करना है तो हम रिटर्न एज द सेगमेंट ए बी. इसका नेम हमेशा सेगमेंट ए बी या तो हम सेगमेंट बी ए बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी एंड पॉइंट है. यहाँ पे ये जो फिगर है ये स्टॉप हो जाती. लेकिन इसके आगे अगर डॉटेड लाइन अगर देती है तो डॉटेड लाइन मीन्स इसका मतलब होता है दिस लाइन इज अ इंक्रीजेस. दोनों साइड में जब एरो रहती तो एरो का इंडिकेशन क्या होता है दैट पार्ट इज द इंक्रीजेस. इनफिनाइट पार्ट इज देयर. बट लाइन सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो बोथ आर द एंड पॉइंट्स आर देयर. इसलिए हम उसका नेम सेगमेंट ए बी राइटिंग कर सकते हैं या तो सेगमेंट बी ए बी कर सकते हैं. यहाँ पे सेम अगर सेकेंड जो है इट इज कॉल्ड द रे. यहाँ पे रे का जो नेम है नेम राइटिंग करते समय जो भी पॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ए पे अगर हम पॉइंट्स देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा. ये देखो यहाँ पे ए का जो पॉइंट है 1 मिनट. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट दिखाई देता है. ये देखो मैंने जहाँ पे कर्सर यूज किया. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एंड पॉइंट हो गया. यानी कि यहाँ से जो लाइन है वो लाइन इंक्रीज नहीं हो सकती. बट हियर एरो इज प्रेजेंट. एरो क्या इंडिकेट करता है इट इज द इंक्रीजेस. इनफिनाइट टाइम इट इज इंक्रीजेस. इसलिए यहाँ पे जब हम नेम रीडिंग करते या तो नेम राइटिंग करते हमेशा जहाँ पे डॉट है जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट से ही हम रे का रीडिंग करते. रे ए बी हम ऐसे बोलते क्योंकि बी पॉइंट जो है वो एक्सटेंड होता है वो इंक्रीज हो सकता है. यहाँ पे अगर हमने जैसे यहाँ पे ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर की ली तो यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर नहीं. यहाँ पे आप जो भी पॉइंट लेंगे जैसे कि इस साइड में अगर मैं दूसरा पॉइंट सी राइटिंग करती हूँ तो दैट टाइम दिस पॉइंट विल बी सेगमेंट 7 सेंटीमीटर. ये लाइन जो है ये एरो जो है वो इंक्रीज इस साइड से इंक्रीज होती है. ओके नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट जो है तो 1 मिनट. देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड द सेगमेंट ए बी. इसके बीच वाले जो पॉइंट रहेंगे इट इज कॉल्ड द सेगमेंट ए बी. और मैंने बताया कि वो कैसे राइटिंग करना है. ये रे जो है रे नीचे का है. ये गलती से
इसके नीचे नेम राइटिंग आ गया, यहाँ पे हेडिंग है ये रे ए बी, इसका हेडिंग है, और लाइन सेगमेंट जो है ये वाली इसका हेडिंग है। तो इन दिस वे यहाँ पे लेंथ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, हम ऐसे भी जो हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमने सॉल्व किया था, और लेंथ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर also, एंड इसको रिटर्न हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे जो रे की डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सेगमेंट ए बी एंड द पॉइंट्स पी सच दैट ए बी पी, यानी कि हमने देखा कि बी पॉइंट जो है वो ए के और पी के बिटवीन है, इज कॉल्ड द रे ए बी। यहाँ पे हियर पॉइंट ए इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ए बी। यहाँ पे कैसे हमने ये दोनों को भी एंडिंग पॉइंट कंसीडर किया था, तो यहाँ पे वैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा जहाँ पे हम डॉट देते वहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, एरो की जगह इसका एंडिंग पॉइंट तो नहीं, कंटिन्यू वो लाइन जो है मैंने जैसे बताया कि इन्फिनाइट लाइन हो सकती। ये देखा हमने लाइन सेगमेंट और रे का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज द, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वन मिनट, ओके यहाँ पे अगर देखेंगे लाइन ए बी, तो लाइन ए बी की डेफिनेशन देखो, लाइन मीन्स दोनों साइड में भी जिसको एरो प्रेजेंट होती है उसको बोलते लाइन। यहाँ पे देखो ए के साइड ए पॉइंट जहाँ पे वहां पे भी एरो है और बी पॉइंट जहाँ पे वहां पे भी एरो है। व्हाट इज द डेफिनेशन? द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ रे ए बी, यूनियन मीन्स कंबाइन सेट ऑफ द ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ, यानी कि देखो अगर मैं दो रे ज्वाइन करती हूँ यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये एक साइड का रे यहाँ पे मैं और ये दूसरे साइड का रे, देखो यानी कि इसके बीच में एंड पॉइंट्स आते। यहाँ पे हम बहुत सारे लाइन की सेगमेंट भी कर सकते हैं, इसे टाइप से हम सेगमेंट में कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो ए के और बी के, इसमें या तो हम दो जो रे हैं वो रे ज्वाइन करते तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड द लाइन ए बी। नेक्स्ट इज द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या? इक्वल लेंथ, जिसकी इक्वल लेंथ होती है इट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी डी, अगर हम देखेंगे तो सी डी इज देयर, ए बी इज ऑल्सो एक सेगमेंट है, और इसके इक्वल यहाँ पे देखो इसके इक्वल ये दोनों भी, इसकी लेंथ अगर हम कंसीडर करेंगे तो दे आर ऑल्सो इक्वल, इट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जो रहती है वो कैसे राइटिंग करते हैं? लेंथ ए बी इक्वल टू लेंथ सी डी, या तो उसको हम बोलते हैं लेंथ ए बी इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नंबर होना चाहिए, वन मिनट, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे ए आ गया, आपकी इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रीवियस वाला, लाइन ए बी हो गई, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हो गए। देन प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मीन्स वो खुद के साथ ही सेम होता है, जो भी सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं वो सेगमेंट खुद के साथ इक्वल होता है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ पे सेगमेंट ए बी जो है, ये सेगमेंट ए बी जो रहेगा वो सेगमेंट ए बी खुद के साथ ही इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकेंड सिमेट्री। सिमेट्री जो होती है, अगर फर्स्ट सेगमेंट जो है वो सेकेंड सेगमेंट को अगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो सेकेंड सेगमेंट जो है वहां पे वो भी फर्स्ट सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट सी डी, सी डी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट विथ ए बी, इट इज कॉल्ड द सिमेट्री।
ट्रांजिटिविटी मीन्स फर्स्ट जो सेगमेंट है वो सेकेंड को कॉन्ग्रुएंट है, सेकेंड जो सेगमेंट है वो थर्ड को कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे थर्ड जो सेगमेंट रहेगी वो फर्स्ट को, या तो फर्स्ट जो रहेगी थर्ड को कॉन्ग्रुएंट होगी। दिस टाइप ऑफ अगर हम थिंग्स देखेंगे तो वो थिंग्स हमें यहाँ पे देखें। देखो यहाँ पे ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये और ये सेगमेंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होती है फर्स्ट सेकेंड के साथ है, सेकेंड थर्ड के साथ है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि थर्ड वाली जो है वो थर्ड वाली कॉन्ग्रुएंट किसके साथ हो सकती है, वो फर्स्ट के साथ भी हो सकती है। तो इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ये 3 प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की। एग्जाम में पूछते कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, या तो राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्सिविटी। आपको ये भी राइटिंग करना है, उसकी डेफिनेशन या तो एग्जाम्पल से आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। जो भी सेगमेंट होती है वो सेगमेंट के बीच वाला, मिड मीन्स क्या, सेंटर, इट इज द मिडल पॉइंट। व्हेन मिडल पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द सेगमेंट, दैट टाइम इट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। और हमेशा जब हम मिड पॉइंट राइटिंग करते हैं तो मिड पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम ये सपोज यहाँ पे एक मैंने पॉइंट राइटिंग किया, यहाँ पे सपोज ये बी के बीच में मैंने यहाँ पे पी पॉइंट लिया, तो वो कैसे राइटिंग करेंगे, ए देन डैश, फिर यहाँ पे पी पॉइंट आएगा, देन उस डैश, फिर बी पॉइंट आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जब वी शो दैट नंबर, या तो ये ऐसे टाइप से अगर हम शो करते तो इसका मतलब होता है दैट ए एंड बी पॉइंट के बीच में पी पॉइंट इज द प्रेजेंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट, एंड ओनली वन मिड पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन अ सेगमेंट। मिड पॉइंट जो रहता है हमेशा एक ही प्रेजेंट होता है। जैसे हम सेगमेंट ड्रॉ करते, सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए या तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते और एक पॉइंट होता है, व्हेन वन पॉइंट इज प्रेजेंट दैट टाइम वी कैन ड्रॉ द मेनी लाइंस फ्रॉम वन पॉइंट। वैसे यहाँ पे मिड पॉइंट जो होता है सेगमेंट में, ओनली वन मिड पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द segment. Then comparison of the segment. What is the comparison? means smaller और bigger. यहाँ पे AB is the smaller. हमें उसके लेंथ से ही पता चलता है कि लेंथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे AB is smaller and CD is the bigger. तो यहाँ पे जो हम साइन इंडिकेट करते हैं, जो इक्वल टू साइन, बिगर टू साइन या तो स्मॉलर टू, जो भी साइन है वो साइन हम इन्हें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CD is bigger than segment AB. हाँ, सेकेंड इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे AB, देखो AB स्मॉलर देन सेगमेंट CD, इसका मतलब होता है। और यहाँ पे अगर इक्वल लेंथ अगर दोनों की होती है तो वी आल्सो शो दैट द AB सेगमेंट AB इक्वल टू सेगमेंट CD, बट देयर लेंथ इज सेम। अगर एक 2 सेंटीमीटर है तो सेकेंड भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो कंपैरिजन जो है सेगमेंट का, वो कंपैरिजन भी हम स्केल का यूज कर सकते हैं, देन कंपास का यूज करके उसका डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट, जो कंपास के जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूल्स का यूज करके हम ये जो सेगमेंट है वो सेगमेंट का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, डायरेक्ट नेकेड आईज से भी उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। स्मॉलर बिगर हमें वो हमारे आईज से भी पता चलता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट का डिफरेंस होता है 0.1 0.2 का, तो दैट टाइम इट इज अ डिफिकल्ट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कंपैरिजन के बाद अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे जो है लास्ट वाला परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ सेगमेंट, वो 90 डिग्री का होता है। ये तो आपने 5th-6th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। तो जो भी 2 रेज रहते हैं वो 2 रेज के ऊपर जब हम लाइन स्ट्रेट वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करते, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर अगर वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करते तो दे आर इंटरसेक्ट टू वन अनदर। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दे कंटेनिंग द 90 डिग्री एंगल। अगर आप प्रोटेक्टर का यूज करके अगर ये देख सकते हैं तो दैट टाइम it is a 90 degree angle.